हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेड कॉइन में, जहां आप पाएंगे इंडियन कॉइन से रिलेटेड एकदम सच्ची और सटीक जानकारी। ₹10 के किसी सिक्के के बदले अगर आपको कोई हजारों रुपए देने की बात कहे तो शायद आप उसे कोई मजाक ही समझे, मगर ठहरिए दोस्तों, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, बल्कि सचमुच ₹10 के ऐसे सिक्के भी आते हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ ₹10 ना होकर हजारों रुपए भी हो सकती है। तो कौन से है वो सिक्के, आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से वो बन गए इतने ज्यादा कीमती, और आप सामान्य सिक्कों में से कैसे पहचानोगे उन दुर्लभ सिक्कों को, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी अवश्य दबा दे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ₹10 के उन सिक्कों के बारे में कि जो बहुत कम मात्रा में बनाए गए थे और इसी कारण उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और उन सिक्कों के बारे में भी जिनकी ढलाई के समय हो गई थी कुछ ऐसी गलतियां जिसके कारण वो बन गए हद से ज्यादा कीमती। तो चलिए पहले कीमती सिक्के के बारे में जान लेते हैं। 6 जून 2022 में सिक्कों की एक नई श्रृंखला आम चलन के लिए जारी की गई थी, जिनमें शामिल थे 1, 2, 5, 10 और 20 के सिक्के। ये सभी सिक्के देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जारी किए गए थे, जिसे आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया था और जिसे शॉर्ट फॉर्म में अकम भी कहा जाता है। इन सभी सिक्कों पर हम डिटेल्ड जानकारी अपने किसी और वीडियो में जरूर देंगे। वैसे तो ये सिक्के 2021, 2022 और 2023 इन तीनों ही वर्षों में नजर आते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ₹10 के सिर्फ उस सिक्के के बारे में जिसके वर्ष के स्थान पर 2021 लिखा हो और जिसकी संक्षिप्त जानकारी कुछ इस प्रकार है। ये ₹10 का एक बाय मेटेलिक कॉइन है जिसकी आउटर रिंग बनी होती है निकल ब्रास की मिश्र धातु से, जबकि सेंट्रल पार्ट बना होता है निकल सिल्वर की मिश्र धातु से। वजन की बात करें तो 7.74 ग्राम, डायमीटर 27 mm और थिकनेस 1.88 mm के करीब होती है। अगर हम इस सिक्के के ऑपोजिट साइड को देखते हैं जो कुछ इस तरह का होता है, सिक्के के मध्य भाग में बड़ा सा अशोक स्तंभ बना होता है, इसके दाएं और बाएं भारत और इंडिया, जबकि नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। वहीं अगर रिवर साइड की बात करें तो सिक्के के मध्य भाग में आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो बना हुआ होता है, जिसके ऊपर अंग्रेजी भाषा में 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा दिखाई देता है, जबकि लोगो के नीचे रुपए का सिंबल और उसके बाजू में 10 का अंक बना हुआ होता है। सिक्के के लेफ्ट साइड में मिंटिंग ईयर यानी 2021 लिखा होता है, जबकि उसके नीचे गोल बिंदु बना हुआ होता है जो नोएडा मिंट का चिन्ह है। 2021 में ये सिक्के सिर्फ नोएडा मिंट द्वारा ही बनाए गए थे। अब बात करते हैं सिक्के की कीमत की। तो अगर आपके पास ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो इस एक सिक्के के आप पा सकते हैं ₹400 से लेकर ₹500 तक। दोस्तों, अब हम जिस अगले सिक्के की बात करने वाले हैं वो ₹10 का एक बाय मेटेलिक कॉइन है और जिस पर बना होता है क्रॉस की तरह का ये चिन्ह, इसीलिए इसे आम भाषा में क्रॉस कॉइन कहा जाता है, जो 2005, 2006 और 2007 सिर्फ इन्हीं वर्षों में बनाए गए थे और इन्हें जारी किया गया था यूनिटी इन डायवर्सिटी की थीम पर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विविधता में एकता। वैसे तो ये सिक्के वर्ष 2005 में जारी किए गए थे, मगर इनका डिजाइन 2004 में लॉन्च किया गया था, जो कहलाता है एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन, और ऐसे सिक्के की कीमत जाती है लाखों रुपए तक। मगर हम बात करेंगे 2005 से लेकर 2007 में बने सिक्कों के बारे में, तो ये बाय मेटेलिक कॉइन होते हैं, यानी ये अलग अलग धातुओं से बने सिक्के होते हैं जिनकी बाहरी रिंग बनी होती है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज धातु से, जबकि भीतरी भाग बना होता है कॉपर निकल से। वेट की बात करें तो 7.71 ग्राम, डायमीटर 27 mm और थिकनेस 1.8 mm, जबकि शेप होता है राउंड। उसी तरह अगर उनकी डिजाइन की बात करें तो अपर साइड को 3 भागों में बांटा गया है,
ऊपर की तरफ भारत और इंडिया लिखा हुआ होता है। वहीं मध्य भाग में अशोक स्तंभ बना होता है। उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है और 10 का अंक अंकित होता है। नीचे की तरफ मिंटिंग ईयर यानी ढलाई का वर्ष और उसके जस्ट नीचे टकसाल चिन्ह बना हुआ होता है। रिवर्स साइड देखे तो बाहरी रिंग पर 10 रुपए हिंदी भाषा में जबकि 10 रुपीज इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ होता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता को दर्शाता हुआ डबल लाइनिंग वाला क्रॉस का चिन्ह बना हुआ होता है। 10 रुपए के ये क्रॉस वाले सभी सिक्के सिर्फ नोएडा मिंट द्वारा ही बनाए गए थे। अगर हम इन सिक्कों की कीमत की बात करें तो 2006 में बने ये क्रॉस कॉइन आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। इन सामान्य सिक्कों की कीमत चल रही है 15 रुपए से लेकर 25 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। उसी तरह 2007 में जारी किए गए सिक्के आते हैं स्केर्स की कैटेगरी में, यानी ये आम चलन में तो मिल जाते हैं लेकिन जरा मुश्किल से। इनकी कीमत फाइन टू यूएनसी कंडीशन में चल रही है 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक। जबकि 2005 में जारी किए गए सिक्के आते हैं रेयर की कैटेगरी में। फाइन टू यूएनसी कंडीशन में ऐसे एक सिक्के के आप पा सकते हैं 800 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक। अब बात करते हैं 10 रुपए के उस सिक्के की जिसकी मिंटिंग के दौरान हो गई थी कुछ ऐसी गलती जिसके कारण वो बन गया था एक म्यूल कॉइन। जी हाँ दोस्तों, कनेक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी की थीम पर बना ये सिक्का अगर आपके पास है तो आप इस एक सिक्के के पा सकते हैं 25,000 रुपए से भी ज्यादा। तो कौन सा है वो सिक्का और क्या है उसकी पहचान, ये सभी बातें हमने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की है अपने एक वीडियो में, जिसे आप देख सकते हैं ऊपर बने आई बटन पर क्लिक करके। तो ये थी 10 रुपए में आने वाले कीमती सिक्कों की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।